जरा, सब्र करो। दिन था शुक्रवार 8 जनवरी 2021 को हम 4 फ्रेंड्स निकल चुके मनाली के सैर के लिए। बस पकड़ने के लिए हम चल पड़े कश्मीरी गेट आईएसबीटी की ओर। प्लान था इस ट्रिप को काफ़ी बजट रखने का। हम इसमें काफ़ी सक्सेस भी रहे और हमने ये ट्रिप 1700 रुपये पर हेड में कंप्लीट भी कर ली, इंक्लूडिंग लोकल ट्रांसपोर्ट, फूड एंड होटल। हाँ, मैंने इसमें दिल्ली टू मनाली टू एंड फ्रो बस चार्जेस इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि वो हमें काफ़ी महंगा पड़ा था, क्योंकि एक तो हम वीकेंड्स पे जा रहे थे और दूसरा हमारा प्लान काफ़ी रैंडम था, प्री बुकिंग कुछ भी नहीं थी। हम रात को 10:30 बजे दिल्ली से रवाना हुए थे और जब सवेरे हमारा आँख खुला तो वाह, हम इन पहाड़ों के बीच में थे। देखिए ये क्या बेहतरीन नज़ारे हैं। 16 घंटे की जर्नी के बाद अगले दिन हम दोपहर 2:30 बजे मनाली पहुंचे। रास्ते में कुल्लू के आसपास हमें उड़ते हुए लोग भी दिखने लगे। मनाली पहुंचकर सबसे बड़ा टास्क था एक सस्ता, सुंदर, टिकाऊ होटल खोजना। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर मनाली में सस्ता होटल चाहिए तो ओल्ड मनाली की ओर चल देना। मॉल रोड पे सस्ते होटल लेना इम्पॉसिबल। शायद ये बात हमारे लौंडों को पसंद नहीं आई और उन लोगों ने आधे घंटे के अंदर ही 500 रुपये में 4 लोगों के लिए कमरा ढूंढ लिया। ये होटल काफ़ी बेसिक था, विथ सेपरेट वॉशरूम एंड गीजर फैसिलिटी, और बिल्कुल मॉल रोड पे भी था। हमें 700-800 में भी होटल मिल रहे थे, वो भी 4 लोगों के लिए। दैट वाज प्रेटी फेयर डील। होटल से फ्रेश होने के बाद और कुछ खाने के बाद हम निकल चले वहाँ लोकल टूर के लिए। सबसे पहले हम गए ओल्ड मनाली और हिडिंबा टेम्पल की, जो कि मॉल रोड से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था, सराउंडेड विद देवदार ट्रीज। ये एरिया काफ़ी पीसफुल था, जहाँ आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते थे। मंदिर के पास कुछ छोटे मोटे स्टॉल भी थे और वहाँ आप खरगोश और याक के साथ फ़ोटो भी खिंचवा सकते थे। इसके बाद हम ओल्ड मनाली होते हुए स्वीट कॉर्न चाय का मज़ा लेते हुए पहुंच गए मॉल रोड पे। वहां के बस स्टैंड पर जाकर हमने सवेरे सोलांग जाने वाली बस का पता किया, जो कि सवेरे 8 बजे थी। अगली सुबह 7:45 बजे हम गवर्नमेंट बस स्टैंड पे पहुंचे, जो कि मनाली मॉल रोड में ही थी। बस के चार्ज 33 रुपीज़ थे और डिस्टेंस लगभग 10 किलोमीटर्स थे। सोलांग में बर्फ़ में खेलने वाले कपड़ों और बूट्स की दुकान थे, जो कि रेंट पे ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। बट हमने सोचा लेट्स सी, अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। हमने कपड़ों की कुछ लेयर्स पहन रखे थे और हमारे शूज़ भी काफ़ी बेसिक्स थे। हमारे पास ग्लव्स और गॉगल्स भी नहीं थे। सोलांग, मणिकरण और भी इधर उधर जाने वाली बसों का टाइमिंग एडवांस में पता करके रखें, क्योंकि ये समय और मौसम के हिसाब से बदलते रहती है। देखते ही देखते सोलांग का पूरा रास्ता लगभग 4-5 किलोमीटर दूर ट्रैफिक जाम से भर गया था। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि अगर आप सोलांग जा रहे हैं तो आप पहले ही निकल। यहाँ सोलांग में आप पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, माउंटेन बाइक राइडिंग, रोपवे, स्नो ट्यूब जैसी बहुत सी स्नो एक्टिविटी भी कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग के चार्जेस यहाँ 1500 और 3200 रुपीज़ हैं। 3200 वाली पैराग्लाइडिंग टॉप से होती है और उसमें जिप लाइन से जाना होता है, बट ये प्लेस बहुत ही क्राउडेड होता है। हमारे समय में कुल्लू में पैराग्लाइडिंग के चार्जेस 1300 रुपीज़ थे और फ्लाइट टाइम भी सोलांग से ज़्यादा था, अराउंड 15 मिनट था, जो कि सोलांग वैली में लगभग 7 to 8 मिनट था। यहाँ हमें काफ़ी भूख लग चुकी थी,
लोकल शॉप से वहाँ हमने कुछ मैगी वगैरह खाए। उसके बाद हम निकल पड़े अंजनी महादेव की ट्रैक की ओर, जो कि 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक है एंड दैट प्लेस इज़ मस्ट गो। सोलांग जाने वाले लोगों में से मैक्सिमम लोग वहाँ की एक्टिविटीज़ में ही बिजी रह जाते हैं, इसीलिए अंजनी महादेव की हाइक की ओर बहुत कम लोग जाते हैं, जिस कारण से वहाँ का स्नो अच्छा होता है और क्राउड भी कम होती है। दैट्स व्हाई अंजनी महादेव इज़ मस्ट गो प्लेस इन सोलांग। कम लोगों के आने से यहाँ पड़ी स्नो काफ़ी फ्रेश लग रही थी और खेलने के लिए काफ़ी अच्छी थी। यहाँ टेंपल तक जाने के लिए आप ATV माउंटेन बाइक राइड या फिर पोनी राइड भी ले सकते हैं। यहाँ रास्ते भर आपको चाय, मैगी और ब्रेड ऑमलेट की स्टॉल मिल जाएगी। हम यहाँ रास्ते में बर्फ़ में खूब खेले। यहाँ से चारों तरफ का 360 डिग्री व्यू बहुत ही सुंदर था। माउंटेन्स, उन पर हरे भरे पेड़, उन पर गिरी बर्फ और उस पर पड़ती सूरज की रोशनी, इट वॉज मेस्मराइजिंग। ये एक इजी लेवल का हाइक था जिसे हमने हंसते खेलते हुए लगभग 1-1.5 घंटे में कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे साईं भगवान मंदिर भी था, जहाँ हम लगभग 4-4:30 बजे पहुँचे। यहाँ से प्रसाद लेकर हम तुरंत नीचे की ओर उतरे, क्योंकि धूप नहीं होने के कारण वहाँ बहुत ही सर्दी थी। नेक्स्ट डे हम निकल पड़े वशिष्ठ टेम्पल और जोगनी फॉल्स कवर करने के लिए। इस मंदिर की मान्यता भगवान राम के गुरु श्री वशिष्ठ से है। इस मंदिर से लगता हुआ एक सल्फरस हॉट स्प्रिंग भी है, जिसकी मान्यता है कि इसमें स्नान करने से अनेक चर्म रोग दूर हो जाते हैं। इसी वशिष्ठ टेम्पल से लगता हुआ जोगनी वाटरफॉल का रास्ता है, जो कि एक सिंपल हाइक है जिसे आप बिना गाइड के आराम से कर सकते हैं। पूरे हाइक में व्यू बहुत ही सुंदर है। शुरू में आपको कुछ घर भी दिखेंगे। उसके बाद देवदार के सुंदर जंगल भी। कुछ आगे चलने पर आपको जोगनी फॉल्स दिखाई देगा। जोगनी फॉल से नीचे आकर बांग विलेज होते हुए हम मेन रोड पर पहुंचे। रोड के दूसरी ओर बहती हुई ब्यास रिवर बहुत ही सुंदर थी, जहां हमने कुछ टाइम स्पेंड किया। वहां से लिफ्ट लेकर हम अपने रूम पर पहुंचे, जहां से हमको दिल्ली को निकलना पड़ा।
आप चाहें तो अपने आइटनरी में मणिकरण, अटल टनल एंड हमटा पास भी ऐड कर सकते हैं। टाइम शॉर्ट होने के कारण हमें वहाँ से उसी रात रिटर्न होना पड़ा। ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।